ये मेरे स्नान। आओ बेटा। माशाअल्लाह, आपकी हुस्ना कुछ ज्यादा ही हसीन नहीं है? मेरी स्नान बहुत प्यारी, हीरा है हीरा, बहुत गुणों वाली है। हाँ हाँ, काला हीरा। बहुत सुना था कि हीरो में काले हीरे भी होते हैं, लेकिन वो आज देख भी लिया हमने। अम्मी प्लीज, गुस्सा करो। तुम तो चुप करो, मुझे लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे भाई, कैसी बातें कर रही हो? आप अपनी लड़की को देखें और मेरे बेटे शिराज को देखें। अम्मी, मैं आपसे कह रहा हूँ, प्लीज। मैंने कहा ना तुम चुप रहो। मैं माफ करना, मुझे आपकी लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कैसी है ये जात मेरी। मैंने फैसला कर लिया, खालिद की शादी सगी खाला की भांजी से करूंगी। खालिद राजी हो गया? राजी कर लूंगी उसे मैं। आप बस शादी की तैयारियां करें, चट मंगनी पट ब्याह। मेरा ख्याल है कि तुम कुछ उजलत में ये काम कर रही हो सर। क्यों? इसमें उजलत वाली बात कहां से आ गई? भाई उजलत वाली बात ये है कि जुमा 8 दिन हुए हैं अभी तारीख के मामले में। सिराज साहब से बात करना जरूरी है, इसलिए कि वो नाराज होकर गए घर से। भाड़ में जाएं, नाराज होते हैं तो हो, इनके तो नखरे ही नहीं मान। जवान लड़की के माँ बाप को इतने नखरे नहीं करने चाहिए, उनको झुक के और दब के रहना चाहिए। यहाँ तो इतने नखरे कर रहे हैं, घर अलहदा लेके रहेगी। रह ले अलहदा। सिराज से तो दोस्ती में दरार पड़ गई ना। तो मैं आपकी दोस्ती के पीछे अपने बेटे को कुर्बान कर दूं? सगी खाला आई थी, बस मैंने सोच लिया, इस घर में सगी खाला की भांजी नाहिदी दुल्हन बनकर आएगी। बेटा, तुम्हारी अम्मा बहुत बाहिम्मत औरत थी और तुम उससे ज्यादा हिम्मत वाली हो। लेकिन शकीला ने तुम्हारी कदर नहीं की। जानती हो क्यों? क्यों? इसलिए कि उसकी कोई बेटी नहीं है, और जिस माँ की बेटी ना होना वो अंदर ही अंदर झुलसती रहती है। बेटी के बगैर माँ माँ नहीं होती। तो वो मुझे क्यों नहीं अपनी बेटी समझती? मैंने तो हमेशा उन्हें अपनी माँ समझा, अम्मी कह के बुलाया, खिदमत भी एक माँ की तरह ही की। उनकी झोली में मेरे लिए सिर्फ कांटे क्यों हैं? इसलिए कि तुम खुद एक फूल हो, और देखना तुम्हारी खुशबू सूंघकर एक शहजादा आएगा जो तुम्हें ले जाएगा। बचपन से अब तक शहजादों के बारे में सुनती आई हूँ। अम्मा भी, ये शहजादे आते क्यों नहीं? जल्दी क्यों नहीं आते? इतनी देर क्यों कर देते हैं? बेटा, वक्त लगता है, वक्त पर आते हैं, क्योंकि बहुत दूर से आते हैं, बहुत लंबा सफर होता है, और फिर नगरी नगरी वो अपनी शहजादी को ढूंढते भी तो रहते हैं। मुझे भी कोई ढूंढ रहा होगा। हाँ बेटा, देखना सफेद बुर्रा घोड़े पे सवार होकर आएगा, चांद सा चेहरा होगा उसका। अम्मा भी, वो मोटरसाइकिल पर नहीं आ सकता? क्या मोटरसाइकिल पे? मुझे घोड़े पर नहीं बैठना। अरे पगली, मोटरसाइकिल पे थोड़ी आएगा, तो लंबी सी गाड़ी में आएगा और तुम्हें हमसे चुरा के ले जाएगा। और हाँ, मैंने अपनी इन 2 आंखों से खुद देखा है
वो उसको आंखें मार रहा था और ये खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी, इतरा रही थी, और फिर आंखों ही आंखों में इशारे होने लगे। और तुम देखती रही। अरे मुझे बुलाया होता, किसी को आवाज दी होती, मैं देख लेता उनको। मैं क्या करती तारिक? तुम्हारी बहन ही बिगड़ी हुई है, मेरे कुछ कहने ना कहने से उसको फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। वो तो जो उसको करना है वो करेगी। क्या बोल रही है तुम? जो भी मुंह में आ रहा है ओल फोल बकती जा रही हो। मैं वही कह रही हूँ जो आप सुन रहे हैं, बातें नहीं बना रही हूँ, आपको हकीकत बता रही हूँ। बेशर्मी और बेगैरती की इंतहा होती है। और तो और आगे की बात तो सुने ना आप। मुझे देखकर दोनों घबरा गए, दोनों के हाथ कांपने लगे। मैंने खुद देखा, उसी घबराहट में उसने वो ट्रे मुझ पे गिरा दी। अल्लाह का फजलो करम था, मैं बच गई, वरना तो तुम्हारी बहन ने मुझे जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हद हो गई है, मतलब बेगैरती की, बेशर्मी की। तुम बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन बाबा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसको मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे? मैं छोड़ता हूं इसे। अब तो इसका मेरे हाथों खून होके रहेगा। बेगैरत। कमीनी, बदसात, अभी बताता तुझे। तेजाब मेरे चेहरे, तेजाब, तेजाब की बच्ची, सुबह हो गई है, नाश्ता नहीं बनाना तूने? तारिक जाने वाला, उसको देर हो रही है। तारिक? हाँ, नौसत फैलाई हुई है इसने, नौसत मारी ने पूरे घर में नौसत फैलाई हुई है। चल उठ, नाश्ता बना। मनूस जिंदगी अजाब कर दी है मेरी इसने। हाँ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, उधर से आ जाओ, आ जाओ। ताहे तू थी पतले हो? अल्लाह, कितने दूर थे ना, पूरा एक धंधा तेजी तलिए। कितना प्यारा लल्ला है ना। वो तो है, लेकिन मेरे मुझे बहुत डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? मैं हूं ना। हेलो, अबे पैसे तो दे दे टैक्सी वाले को। पैसे तो नहीं है मेरे पास, घर पे रह गया वॉलेट। अबे तूने तो कहा था खेरन से लेके दूंगा। रुक जा। 1000 तुम्हारे पास? हाँ हाँ सलीम, मैं अभी देखती हूँ। ये लो। थैंक यू। ये ले भाई। तुम लोग चलो, चलो तुम लोग, मैं आ रहा हूँ, चलो। ला भाई, पैसे दे दो। चलो। अबे ये क्या? अबे मुझे दे दे भाई। अबे भाई पैसे दे दे। भाई पागल हो गया है क्या? दे दे यार। अबे नहीं यार। अबे ये ले। अबे नहीं, चल जा। रात तेरी बाहों में कट तू सुबह। उस्ना, खाने पड़ रही है तू। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू बात नहीं आएगी कभी भी। जान से मार डालूंगा, मार डालूंगा मैं तुम्हें। छोड़ दीजिए आप मुझे। आप हट जाइए, पीछे मत आइए। मैं तुझे मार डालूंगा। तुमने समझ क्या रखा है? मैं बेकार हूँ क्या? तुम्हारा मैं इसको मार डालूंगा मैं इसको। मैं पागल हो गया। क्या पागल पागल? आप बीच में मत आए, मुझे करने देंगे सर। मैं इसको मार डालूंगा मैं। छोड़ दे कह रहा हूं। होश में आ तारिक। मैं होश में हूँ, आप होश में आए। आप लोगों के लाड प्यार की वजह से आज ये हाल नौबत आ गई है। हमें इसको बर्दाश्त करना पड़ा है। आप छोड़िए मुझे, आप छोड़िए। कह रहा हूँ चलो इधर से। अब आप बीच में मत आए, समझा दीजिए इसको। अगर ये बात ना आई तो मैं इसका खून पी जाऊंगा। मैं इसके मुंह से कोई उल्टी सीधी बात नहीं सुनूंगा। समझा दीजिए इसको, समझा दीजिए इसको, मैं कहता हूँ। पागल हो गया दीवाना मेरा बच्चा। बस 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 मेरा बच्चा, बस बस ये तो पागल हो गया। बस बस, हाय सब पागल हो गए इस घर में। क्या हो रहा है अल्लाह?
नहीं नहीं अम्मा भी मुझे बहुत डर लग रहा है। वो लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लें, वो इधर ही आ रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मम्मी मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे नहीं जाना। मम्मी मैंने कुछ नहीं किया। वो आया। नहीं वो आ रहे हैं। ये ले चाय, चाय ले ले। आप क्यों इतने परेशान हैं? कुछ नहीं हुआ, अम्मा भी ने दवा दे दी है, बुखार उतर जाएगा तो ठीक हो जाएगी। जो कुछ मुझे बताया गया मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। हुस्ना ऐसी लड़की नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानती। मैं कैसे जान सकती हूँ? मुझे तो हवा भी नहीं लगने दी उसने, वो तो बहू की नजर पड़ गई। तौबा तौबा तौबा, वैसे कोई कसर छोड़ी नहीं उसने। क्या करूं फिर? मैं तो कहती हूँ 2 बोल पढ़ा दो किसी से, जान छूट जाए हमारी। तो खुद तो मरेगी ना, साथ मेरे बेटे को भी जेल भेज देगी। करो फिर बात सभी से करो, अगर वो राजी हो जाती है तो उसके बेटे से ही। मैंने बात की थी, उसका बेटा तो उसको देखना भी नहीं चाहता। और सच्ची जो बात है, मैं भी नहीं चाहती कि उसकी शादी यहाँ पे हो। क्यों? अब देखो ना भाई, शादी तो मोहल्ले से दूर होनी चाहिए ना। यही मोहल्ले में शादी होगी तो हर रोज अम्मा से मिलने के बहाने मेरे सर पे सवार रहेगी। बस भाई, बहुत पाल लिया मैंने। क्या करूं फिर? क्या करूं मैं? कहां से लाऊं उसके लिए रिश्ता? कोई आता है, अम्मा भी उसे भगा देती, आने वाला लौट के ही नहीं आता। या मुझ पे छोड़ दे, वो है ना मुन्नी बाजी, वही जो रिश्ते कराती है, उससे मैंने बात कर ली है। बस अब जैसा भी रिश्ता आए ना, मैं पल्ले बांध देना। हाँ, और जान छुड़ाओ हमारी। आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ, चाय तो पड़ी पड़ी ठंडी हो गई। और फिर आज तो आपकी छुट्टी थी। जा रहा हूं, काम से जा रहा हूं, आता हूं। जल्दी आइएगा। तेरा तो बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। या अल्लाह, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मम्मी जान निकल रही है, मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे कहीं ले जाओ। कहाँ दर्द हो रहा है मेरी बच्ची? कहाँ दर्द हो रहा है? जिस समय मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब सब्र कर ले बेटा, मैं तुझे अस्पताल ले जाऊंगी। मुझे कहीं ले जाए। हाँ, ले जाऊंगी, बर्दाश्त कर ले, थोड़ा सा बर्दाश्त कर। बहुत तकलीफ है। बस मेरा बच्चा। मम्मी अभी मैं अस्पताल लेके जाती हूँ। शकीला, शकीला, अरे कहाँ मर गए सब लोग? खालिद, बहू, मेरी बच्ची को कुछ हो न जाए। अरे उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको डॉक्टर के पास ले जाओ। शकीला, खालिद। अब क्या अम्मा भी? हुस्ना की तबीयत बहुत खराब है, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा।
मैं क्या करूं? मेरे साथ चलो, उसको अस्पताल लेके जाना है। फिर मैं तो काम से जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? मैंने बताया ना उसरा की तबीयत खराब है, वो तड़प रही है, सिसक रही है, और तुम। तौबा है अम्मा भी, आप तो पीछे ही पड़ जाती हैं। आपको बताया मैंने कि मैं काम से जा रही हूँ। मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जा रही, तबे की तरह तप रही है वो। शाम तक दम नहीं निकलेगा उसका, बड़ी सख्त जान है। खालिद आएगा तो ले जाएगा। शाम तक पता नहीं उसकी हालत क्या हो जाए। उसको होश नहीं आ रहा, वो खड़ी भी नहीं हो पा रही। ओफो, लगता है कि आज तो घर में खाना भी नहीं पकेगा। क्या कह रही हो तुम? मैंने उसे बताया है कि उसकी हालत ठीक नहीं है, वो सिसक रही है, तड़प रही है, और तुम्हें खाने की पड़ी हुई है। भाई वो तो बीमारी का ढोंग करके बिस्तर पे पड़ी रहेगी, अब भूखे तो हम लोग रहेंगे ना। कैसी बेहिस औरत हो तुम, कितनी सफाक हो तुम भी तो माँ हो। हैरत है, तुमने भी बच्चे पैदा किए, पर कैसी माँ हो तुम? ऐसी माँ नहीं हो सकती। मैंने कहा ना, मेरे पास फजूल बातों का जवाब नहीं है और ना ही मेरे पास वक्त है। मुझे देर हो रही है, मैंने जाना है। आप जाएं, जाएं अपना काम करें, जाएं। खालिद आएगा तो उसके साथ चली जाना। चले जाएं आप। हर वक्त मेरी जान को अजाब पड़ा होता है। एक लम्हा इस घर में सुकून का नहीं मिलता। अम्मा भी, क्या हो गया है? आप रो क्यों रही हैं? बेटा, सीना की तबीयत ठीक नहीं है, उसका बुखार ही नहीं उतर रहा। तो उसमें रोने वाली कौन सी बात है? उसके लिए जाके दवाई ले आइए। तो तुम डॉक्टर के पास चलोगी मेरे साथ? हम उसे डॉक्टर को दिखा के लाते। अम्मा भी, मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? मुझे तो तारिक बाहर लेकर जा रहे हैं, उनके दोस्त ने ना आज हमारे लिए दावत रखी हुई है। मैं नहीं जा पाऊंगी। बेटा, थोड़ी सी देर की बात, मैं अकेले से कैसे संभालूंगी? उसे संभालूंगी या मैं खुद को संभालूंगी? खालिद, तारिक, इमरान भी घर पे नहीं है। अम्मा भी, अब ये आप जाने, आपका काम जाने। तारिक तो पहले ही बहुत नाराज होने वाले हैं। मैं अभी तक तैयार भी नहीं हुई हूँ, मुझे जाके अपने कपड़े इस्त्री करनी है। मैं चलती हूँ। पता है, मुझे ये सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है ना। मैं तो सारी जिंदगी मोहब्बत के ख्वाब देखती थी। पता है, हम लड़कियां मोहब्बत के इंतजार में पूरी उम्र गुजार देती। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? माँ बाप ना मेरे हैं ना मेहरू के। हम दोनों सहेलियां ही एक दूसरे का सब कुछ है, एक दूसरे का सहारा है, और हमारा वाहिद सहारा सिर्फ हुस्ना है। हम तीनों सहेलियां खुली आंखों से सपने देखते हैं, हसीन सपने, और बंद आंखों से ख्वाब देखते हैं, डरावने ख्वाब। डरावने ख्वाब? तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? ये घर जिसमें हम रहते हैं ना, ये मेहरू का है। मैंने अपना घर किराए पर दिया हुआ है। मेरी नाज़िमाबाद में ना एक दुकान भी है, उसका भी किराया आ जाता है। अच्छा गुजारा चल जाता है हम दोनों का। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुमने हमारा खर्चा उठाना है? अरे नहीं यार, मैं तो पाई पाई को तरसता हूँ। काम धंधा कोई है नहीं, अम्मा शादी के पीछे पड़ी हुई हैं। शादी? ये तो बहुत अच्छी बात है। शादी करना तो बहुत अच्छा होता है। मेरी भी अब शादी की उम्र हो ही गई है। मैं सोचती हूँ इससे पहले कि उम्र निकल जाए, अब मैं शादी कर लूँ। तुम करोगे मुझसे शादी? क्या हुआ? आँख में कुछ चला गया है। अच्छा ये सब छोड़ो ना, निकल जाएगा जो किया। ये बताओ, तुम करोगी ना मुझसे शादी? कैसे करूँगा शादी? काम धंधा कोई मिलता नहीं है, पैसे हाथ में नहीं। मैं सोचा कुछ पैसे हाथ में आ जाए तो छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लूँ,
उसके बाद शादी के बारे में भी सोचेंगे। अभी तो चाय सिगरेट के पैसे नहीं है मेरे पास। इतना परेशान मैं तो मैं क्या बताऊं। देखो कलीम, तुम परेशान मत हुआ करो। तुम्हें पैसों की जरूरत होती है ना, तुम मेरे से ले लिया करो। नहीं मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ, मुझे शर्म आएगी। अच्छा अगर तुम जिद कर रही हो तो मैं तुमसे ले लेता हूँ, लेकिन भाई जैसे ही मेरा काम शुरू हो जाएगा ना मैं लौटा दूंगा। लाओ दो। रुको मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। ये लो कलीम। अल्लाह, एक मिनट, तुम्हारे दौलत इतने प्यारे हैं ना। बॉडी बिल्डिंग करता हूँ मैं। कहाँ पे? मोहल्ले में जिम है, उसमें करता हूँ। जिम में जाते हो? हाँ। अच्छा खिलाओ। है ना? हाँ। तुम पियो दे। आप पिला दो। इन्ने अच्छे लल्ले हो ईमान के। और चाहिए हो ना तो बाद में घर पे मुझसे पैसे ले। अब तो ये और चले। चलते। अबे ओ रोमियो, चलना नहीं है क्या? बेटा बस थोड़ी सी और हिम्मत, सामने ही है क्लिनिक। अम्मा भी मुझे हिम्मत नहीं है, नहीं चला जा रहा। दो कदम का फासला मीलों का फासला हो गया। यहाँ कोई रिक्शा टैक्सी भी नहीं मिल रही। बेटा थोड़ी सी हिम्मत कर लो। चल 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 चल, हिम्मत हिम्मत। चला, आज तुझे दूध पत्ती पिलाता हूँ। आज तो तेरा भाई भी दूध पत्ती पिला सकता है। पार्टी जोर में। चल फिर पार्टी, चल। आजा आजा। तो ख्याल रखना, मैं नर्स को लेके आती हूँ। हाँ आप जाए जाए। रुक रुक रुक। ये तो मैम। अरे रुको, दवा लेने के लिए जा रही है। लेकिन इस खबीज के साथ घर आएगी ना, आएगी ना। अरे तो तब पूछना, अभी जान वो। चलो घर चलो। छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। चल भाई। चलिए भैया। अम्मा भी क्या हो क्या गया है कल्लो को? बर्दाश्त तूने मेरी हुस्ना को कल्लो कहा, वो कल्लो नहीं है, वो मेरी हुस्ना है। समझ में आया तुम्हें? अच्छा क्या हो गया हुस्ना को? तू पूछ रहा मुझसे? तू पूछ रहा क्या हो गया? तूने इसको उस हाल में पहुंचाया, तू नहीं मारा है उसे। वाह वाह ये अच्छी बात है। मैंने क्या किया? नेकी कर दरिया में डाल। सब तेरा क्या धरा है। तूने मारा है मेरी बच्ची को, इस हाल में तूने पहुंचाया है। क्यों शोर मचा रहे हैं आप लोग? प्लीज चुप हो जाइए। आखिर गई कहाँ वो भाई? किसी को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं बता कर गई। मुझे क्या पता, मैं तो खुद घर पे नहीं थी और मोना मुझे बता रही थी कि तारिक आएगा तो उन लोगों ने दावत पे जाना है। जब मैं घर से निकली थी तो अम्मा और कल्लो दोनों घर पे मौजूद थी। वापस आई तो दरवाजा खुला था और घर पे कोई भी नहीं था। शुक्र है खाली घर देख के कोई घुसा नहीं। अब बताओ कहाँ तलाश कर? भाई मैं तो सगी खाला के घर भी देख के आई हूँ, वहां पे भी नहीं है। वो लड़कियां जो उसकी दोस्त हैं कल्लो की, वो आती हैं ना, क्या नाम है उनका? वो खैरन और मेहरन। हाँ खैरन मेहरन क्या नाम है, वो उनका घर देखा है? हाँ देखा तो है मगर। हाँ तो बेटा तुम जाओ ना, वो खैरन मेहरन कौन है उनके घर जाकर मालूम करो।
हो सकता है कि उनके घर गई हो। अगर वो वहां नहीं भी गई है तो हो सकता है उनको पता हो। अम्मा भी किधर है? अरे अम्मा कल्लो कहाँ है? भाग गई क्या? अम्मा भी कहाँ है कल्लो? मर गई कल्लो। हाँ मर गई। क्या? मर गई है, तुम सबके लिए मर गई है वो। इतनी जल्दी मरने वाली नहीं है वो अम्मा भी, वो हम सबको मार के मरेगी। बड़ी सख्त जान है। कितनी काली जबान है तुम्हारी। मेरी बच्ची का जो हाल है तुम लोग सोच भी नहीं सकते। तुम लोगों ने उसे मारने के लिए कोई कसर भी नहीं छोड़ी। जिसे अल्लाह रखे कौन चखे, लेकिन आफरीन है तुम कि अब भी तुम्हें उस बेचारी बच्ची पर रहम नहीं आया। हाँ हाँ, हम तो जालिम है, मजलूम तो वही है सारे जमाने में आपकी चहीती, जिसने कुछ किया ही नहीं। अरे मैं तो कहती हूँ कल की मरती आज मरे। खुदा के वास्ते इस वक्त ना कोसो उसको। मेरी बच्ची बिस्तर पे पड़ी सिसक रही है, उसको तुम लोगों की मदद की जरूरत है। ग्लूकोज चढ़ा हुआ है उसे। क्या चढ़ा हुआ है? अस्पताल कहाँ से पहुंच गई है वो? अभी शाम तक तो वो उस लड़के के साथ फिर रही थी, वही वो आवारा लड़का, वो सगी खाला का बेटा, क्या नाम है उसका? कलीम। कलीम, कलीम के साथ फिर रही थी, कंधे से कंधा मिलाकर, बाहों में बाहें डालकर। तारिक ने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैं झूठ नहीं कह रही। हाँ तौबा तौबा, लक्षण तो देखो जरा। हाँ, और हमें कह रही है कि अस्पताल में दाखिल है। झूठ है ये सब, झूठ है। वो बहुत बीमार थी, मैं उसको अस्पताल लेके जा रही थी, लेकिन उससे उसे संभाला नहीं गया। रास्ते में कलीम मिल गया, उस बेचारे ने तो हमारी मदद की, हमें अस्पताल पहुंचाया। बड़ा ही हसीन इत्तेफाक है, रास्ते में सिर्फ कलीम को ही मिलना था। हाँ भाई, पुराना याराना जो है। बदतमीज बेगैरत, मेरी बच्ची का बदनाम करती है। तो अम्मा भी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारा आपने? अम्मा भी, अम्मा भी पागल हो गई है ये बुढ़िया, पागल हो गई है। संभाले इसको, इतनी जोर से मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। मैं तारिक को बताऊंगी। मेरे आज तक मुंह पे कभी किसी ने इस तरह का थप्पड़ नहीं मारा है। बस बेटा, करने के लिए पागल हो गई है, कुछ भी करेगी। मैं समझाऊंगी अम्मा भी को। बस बस मेरी बेटी, बस बस दिल पे ना ले। से मेरे मुंह पे चाटा मार दिया, मैं तारिक को बताऊंगी। बस 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 चुप, तारिक को ना बताना। बताऊंगी, मैं जरूर बताऊंगी। तारिक को ना बताना। बस बस। जी हाँ, ये हुस्नई का घर है और मैं उसका बाप हूँ। ये तो आपको मालूम होगा कि आपकी बेटी पर इस घर में तशद्दुद किया गया। उसकी हालत नाजुक है और वो हॉस्पिटल में है। हम इस पर बात कर सकते हैं? जी कीजिए कीजिए। बेहतर ये होगा कि आप मुझे बता दें कि उसकी हालत ये किसने की है। वो हुस्ना ने क्या बयान दिया है? वो तो अभी बेहोश है, होश आएगा तो बयान देगी। ट्रीटमेंट चल रही है और कानूनी कार्रवाई भी बाकी है। और हैरत की बात ये है कि आप उसे इस हालत में अकेले में छोड़कर गए? नहीं, हम जा रहे थे अभी। और संतरी साहब, वो तशद्दुद नहीं हुआ है, वो सीढ़ियों से फिसल कर जख्मी हुई है। आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसी चोटें सीढ़ियों से गिरने से नहीं लगती, उस पर वहशियाना तशद्दुद किया गया है। इंस्पेक्टर साहब, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? हमारे घर में ऐसा कोई भी नहीं है जो हुस्ना के ऊपर तशद्दुद करेगा। क्यों अम्मी, है ना? वो तो वो इन तीनों से नीचे आ रही थी तो वो उसका पैर फिसल गया तो वो गिर गई। उसको थोड़ी बहुत चोटें आई थी, लेकिन कोई इतनी बड़ी भी चीज नहीं हुई थी कि हम लोग सब घबरा जाते या जाके आपको रिपोर्ट करते।
वो तो अपने पैरों से खुद चल के अस्पताल गई है ना? और बिल्कुल ऐसे ही इस घर में ऐसा कोई नहीं है जो उस पर जुल्म करता। हम तो सब उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। देखें, ये बातें तो सब बाद में भी हो जाएंगी, अभी आप हमसे कुछ छुपाए नहीं। हुस्ना पे जिसने भी तशद्दुद किया है उसको हमारे हवाले कर दें। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हुस्ना मेरी बेटी है, मैं उसका बाप हूँ। हमें क्या जरूरत है कि अगर कोई उस पर तशद्दुद करे और हम उसको छुपा के रखें, है ना? अगर कोई उस पर तशद्दुद करता तो मैं तो खुद उसको पुलिस के हवाले कर देता। ये सब फजूल बहस है, आप उसकी हालत जाकर देखें। उस पर वहशियाना तशद्दुद किया गया है। जिसने उस पर तशद्दुद किया है उसका नाम बताएं। हम उसे गिरफ्तार करने आए और FIR भी कर चुकी है। ये ज्यादती है। जब उसने कोई जुर्म किया ही नहीं तो फिर आप क्यों उसको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं? अब देखिए ना, जब हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते तो पुलिस का क्या ताल्लुक है? इन सब को पकड़ लो, इन सब ने मारा है, इन सब को जेल में बंद कर दो। मार मार के बिल्कुल अधमुआ कर दिया था उसको, इतना मारा है। पहले भी कितनी दफा मार चुके हैं, इस दफा तो इतना मारा है कि वो बिल्कुल मर गई थी। वो तो अल्लाह ने बचाया है। पकड़ लो इन सबको। अम्मा, आप मुझे सिर्फ उस शख्स का नाम बता दें जिसने हुस्ना को मारा है, वरना सब घर वाले बंद हो जाएंगे। ये एक दामिया कत्ल का केस है और हुकूक नुस्खा की दफा लगी है। इस तारिक ने मेरी हुस्ना को मारा है। इसको पकड़ लो, उसको जेल में बंद कर दो। उसको पकड़ लो, इसको। इसी ने मारा है मेरी बच्ची को। तारिक कहाँ है और कौन है ये तारिक? तुम लोग ऊपर आओ, मैं बताती हूँ कहाँ छुपा हुआ है। तारिक यहाँ पे कोई भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, तारिक हमारे घर में कोई भी नहीं। अरे बुढ़िया पागल है, कुछ भी बोलती रहती है। ये ठीक कह रही है इंस्पेक्टर साहब। ढूंढ के लाओ उसे। जाओ तलाशी लो घर की। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात सुने। वो कर ही नहीं सकता तशद्दुद, वो नहीं किया। अम्मा भी कैसी तबीयत है हुस्ना? तुम तो बहुत देर तक सोती रही हो। अम्मा भी कहाँ है? जब तुम सुकून से सो रही थी ना, तो अम्मा भी अपने घर गई हैं। आई थिंक तुम्हारे घर वालों को लेने गई हैं। लेकिन अब तो काफ़ी देर हो गई है, अभी तक वापस नहीं आई। तुम्हारा घर बहुत दूर है क्या? तो खुद बहुत बीमार थी, पता नहीं घर पहुंची भी होंगी कि नहीं। तुम फिक्र ना करो, पहुंच गई होंगी, अब तो आने वाली होंगी। अरे कौन है आप? ये क्या बदतमीजी है? आप इस तरह मेरे कमरे में कैसे आ गए? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा तारिक। ये तो यहाँ छुपा हुआ है, चल बाहर निकल। देखिए आप आ कैसे गए यहाँ पे? मेरे घर में, मेरे कमरे में वारंट है आपके पास? वारंट चांस सब मौजूद हैं। तुमने उस नाम कत्ल करने की कोशिश की है, शदीद तशद्दुद किया है, उसकी हालत खतरे में। चलो बाहर निकलो। देखिए ये सफेद झूठ है। मैंने हुस्ना पे कोई तशद्दुद नहीं किया। वो तो गुसलखाने में फिसल कर गिर गई, चोट लगी, मेरा कोई कसूर नहीं है। ये बातें थाने जाकर बताना। FIR कर चुकी है। FIR कर चुकी है? देखिए मेरा यकीन कीजिए, मैंने हुस्ना को बिल्कुल नहीं मारा, मेरा कोई कसूर नहीं है। बात चलते हैं, फेंटी लगा तुम्हारी। नहीं चलो, मेरी बात तो सुनिए। देखिए हुस्ना, मेरी बात तो सुनिए। देखो बाबा, आप खामोश रहो तो बेहतर है। पुलिस को अपना काम करने दो। अरे देखो ना, वो उसको तलाश करने चले गए हैं। कुछ करती क्यों नहीं? क्या करूं? वो कुछ करे। मैंने तुम्हारा मेडिकल चेकअप करवा दिया है। अभी पुलिस आएगी तुम्हारा बयान लेने, तुम उन्हें खुलकर सब कुछ बता देना। क्यों आएगी? मुझे कुछ नहीं हुआ। देखो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उन्हें सब कुछ सच सच बता देना। देखो, तुम्हें जालिमों ने किस बेदर्दी से मारा है। तुम्हारी कमर पर इतनी शदीद चोट आई है, शुक्र करो कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, वरना जिंदगी भर के लिए कोई माजूरी हो जाती तो फिर क्या होता। मुझे कुछ नहीं बताना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे घर जाना है। हुस्ना, तुम डरो मत, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम औरतों को इन सफाक और जालिम मर्दों के हाथ बांधने होंगे जो ज़रा सी बात पर औरतों को जानवरों की तरह मारते हैं। तुम जैसी मजलूम लड़कियां अगर ज़रा सी हिम्मत पकड़ लें तो इन मर्दों की अकड़ ठिकाने आ जाएगी। नहीं, कोई बयान नहीं दूंगी, मुझे कोई बयान नहीं देना, कुछ नहीं कहना। देखो हुस्ना, हिम्मत से काम लो। अगर इतने जुल्म सहने के बाद भी तुम जालिमों को सजा नहीं देना चाह रही तो फिर इसी तरह जुल्म की चक्की में पिसती रहोगी। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे घर जाना है,
मुझे घर जाने दो। अभी पता चल जाए, वो तलाशी लेके आएंगे तो पता चल जाएगा। सर जी, अम्मा भी ज़ईफ है, उनको कुछ नहीं पता सरकार मेरे। अरे ले आओ इसको। ये कोई तरीका नहीं है। आप खामोश होकर खड़े हो जाएं, पुलिस को अपना काम करने दे। तरीका लगाया हो सुबह से। वाह साहब वाह, क्या बात है। भाई कहता है गुस्लखाने में गिर गई, बाप कहता है सीढ़ियों से फिसल गई। क्या सच है ये थाने जाकर मालूम चलेगा। ये क्या जुल्म हो रहा है? मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ उस हुस्ना का किया धरा है। बीबी आप खामोश रहो, पुलिस को अपना काम करने दो, वरना क्या करोगे? हाँ, गोली मारोगे? बोलो, गोली मारोगे? मारो गोली। अभी तो हम इसे तमीज के साथ लेके जा रहे हैं। अगर कानून के काम में रुकावट डाली ना, इसे हाथ कड़ी लगाकर घसीटते हुए लेके जाऊंगा। नहीं साहब, मैं चल रहा हूँ ना आपके साथ। अब तुम परेशान मत हो ना, सब ठीक हो जाएगा। आप जा रहे? अरे किस जुर्म में जा रहे? ऐसे कोई भी आपको गिरफ्तार कैसे कर सकता है? हाँ, वो उसने मेरे खिलाफ बयान दिया है, जाना तो पड़ेगा। उसने तो बेहोश पड़ी है, होश में आएगी तो बयान देगी। अगर उसने तुम्हारे खिलाफ बयान दे दिया ना, तो यकीन रखो तुम तो लंबे जाओगे। माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, ये सरासर पुलिस की बदमाशी है। हाँ, अभी तो हुस्ना ने बयान नहीं दिया और आप मेरे बेटे को गिरफ्तार करने आ गए। इतनी तेज कब से होने लगी पुलिस? बड़े साहब, ये हकूक नस्वां का केस है, इसमें पुलिस को तेजी दिखानी पड़ती है। और अगर उसने आप लोगों के खिलाफ बयान दे दिया, चाहे उसमें बाप हो, बहन हो, बेटी या भाई, कोई भी नहीं बचेगा। ले चलो इसको। ना करें ना, आप